बलूचिस्तान का टॉपिक कैसे ख्याल आया, अदर देन द रीज़न कि यू बिलोंग टू बलूचिस्तान? जी जी जी। व्हाट प्रॉम्प्टेड यू? मैं समझता हूँ ऑड्स तो हमारे ख़िलाफ़ शुरू से रहे हैं पाकिस्तानी सिनेमा के बारे में जब भी हम बात करते हैं। प्लस इस फिल्म का जो आइडिया था वो भी बड़ा डिफरेंट था, बहुत डिफ़िकल्ट था। हम बहुत सारी फिल्में बनाते हैं, रन अवे ब्राइड्स पे भी आपको फिल्में नज़र आएंगी आपको, लेकिन वो जो अदब की बात होती है कि अदब किसी भी ज़माने का आयनादार होता है या उसकी रिफ्लेक्शन होती है। हमने कहा कि जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इकॉनमी है, लेकिन सिर्फ इकॉनमी हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे फैक्टर्स जो कि इस सारे आज जिस ब्रिंक पे मुल्क है, हमारा बेसिक आइडिया ये था, नॉट ऑन दी वेरी पेट्रियाटिक साइड बट ऑन दी सर्जिकल साइड, कि हमने इसको कैसे ठीक करना है। यानी अगर हम प्रॉब्लम्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो हम उसकी सॉल्यूशंस भी लेकर आए हैं इस मूवी में। वी आर टेलिंग देम हाउ टू डू इट इन दिस मूवी। ये फिल्म का आइडिया तो बहुत अरसे से जहन में था, मेरी अपनी कुछ पर्सनल इंस्पिरेशन थी सर्विस से भी, जिसकी वजह से ये फिल्म बनी। बाकी आपको तकी बेहतर बताएंगे, इसने मुझे फंसाया है इस फिल्म के अंदर। मैं आज भी इसको ये बार बार कहता हूँ कि लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पूरा प्रोसेस इतना थेराप्यूटिक रहा है मेरे लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए भी, क्योंकि वो पहाड़ और वो बलूचिस्तान की वो रियल फेस जिसमें हम बड़े हुए हैं, जिसमें हमारा बचपन गुजरा है, जिसमें बहुत सारे लोग जिससे ख़ुद को एसोसिएट करते हैं, और वो रियल इश्यूज़ जिसकी हम बात करते हैं, हम किसी कॉस्मेटिक इशू की इसमें बात नहीं कर रहे। प्लस द कल्चरल ब्यूटी आस्पेक्ट्स, द इमोशनल ब्यूटी ऑफ द पीपल, किस तरह वो आपसे कनेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली दिस फिल्म डील्स विद मल्टीपल आस्पेक्ट्स, ये सिर्फ शेडो इकॉनमी की बात नहीं कर रही है, ये एक सोशल फैब्रिक की बात कर रही है, ये ट्रैवल करती है एक बिल्कुल कॉरपोरेट माहौल से एक ऐसे बंजर बयाबान शहर में जहाँ पर कोई सब्ज़ा नहीं है और सिर्फ कोयले की कानें हैं। सो ओवरऑल इट वाज अ डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस, बट आई मस्ट से कि ऑड्स वर अगेंस्ट अस एंड दिस इज़ व्हाट मोटिवेटेड अस कि जब सब कुछ खिलाफ है तो लेट्स डू इट। अच्छी फिलॉसफी है, सब कह रहे ना लेट्स डू इट। तो ये बताएं, आप दोनों दोस्त भी हैं बचपन से, कैसे जानते हैं एक दूसरे को? ये मुझे मैं पीछे से ज़रा शुरू करूँगा। तकरीबन आज से 10-11 साल पहले जब हम दोनों अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे, मुझे घूमने फिरने का शौक़ था और ये कोयटा में ही रहते थे। हमें हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड थे अली रहमान, उन्होंने मिलवाया था। तो कोयटा की 2012 में कोयटा की सड़कों पे जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, हम लोग उन सड़कों पे घूमते थे, ये मुझे घुमा रहे थे वहाँ पे। मैं सोलो ट्रैवलर रहा हूँ, मैं घूमने के लिए गया था और ये वहाँ पे मुझे एंटरटेन करते थे। हमारे पास शायद इतने पैसे भी नहीं होते थे कि हम ज़्यादा गाड़ियों वाड़ियों में घूमें, और तो फिर हम लंबी वॉक किया करते थे कोयटा की सड़कों पे। तो वो एक बहुत ही ख़तरनाक दौर था। अगर आपको पता हो 2012 कोयटा और बलूचिस्तान की तारीख का वर्स्ट दौर रहा है। तो खैर एनीवेज, अब मैं कट करता हूँ। तकरीबन 10 साल गुजरे, मैं एक्टर बन गया, ये डिप्टी कमिश्नर बन गए। उस वक्त कुछ कॉन्सेप्ट इस पे बात नहीं हुई? उस वक्त उस वक्त हमारे दिमाग मिलते थे, हम मुल्क के बारे में बात करते थे। नहीं, हम उस वक्त भी मुल्क के बारे में बात करते थे, इन चीज़ों को किस तरह से बेटर किया जाए। लेकिन फिल्म बनाने के बारे में, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसी कोई पता ही था ऐसा लेवल भी आएगा हमारा, कुछ कर भी पाएंगे इस तरह से। सड़क पे घूमता आदमी क्या सोचेगा। तो मैं एक्टर बन गया, ये डिप्टी कमिश्नर बन गए। फिर हमारा दोबारा मिलना जुलना शुरू हुआ। उन्होंने कहा यार मैं ड्रामा कुछ इस तरह से बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों ड्रामा, क्यों यार, जब आपकी अपनी इतनी ज़बरदस्त स्टोरीज़ हैं, जब आपके इतने बड़े, मुझे पता था वो ऑन एंड ऑफ हमारी बात होती रहती थी, इनके केसेस के बारे में मुझे पता था। तो मैंने कहा आपकी जब इतनी ज़बरदस्त स्टोरीज़ हैं तो इनको क्यों ना हम स्क्रीन पे लेके आएँ। तो उनका क्या किस तरह करेंगे। मैंने कहा यार सोशल मीडिया के लिए बनाते हैं, हम क्यों बड़ा सोचें। अच्छा, मतलब आप डिजिटल पे जाना चाह रहे थे? डिजिटल पे ही जा रहे थे। तो लेकिन अब जब हमने बनाना शुरू किया, उन्होंने लिखा, तो मैंने कहा यार ये तो फिर इसके लिए नहीं है, ये तो फिर बड़े पर्दे पे लगने वाली चीज़ें। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें खुद ही प्रोसेस होती चली गई और आज हम यहाँ खड़े हैं कि अपनी फिल्म रिलीज़ करने जा रहे हैं। तो खुद प्रोड्यूस करने का क्यों सोचा? किसी के पास लेके गए, मना हुआ, फिर आपने सोचा ये टॉपिक कौन खरीदेगा, ये टॉपिक कोई बनाएगा नहीं, ये खरीदेगा। डिपार्टमेंट से कहा, ऑल्दो डिपार्टमेंट हैज सपोर्टेड मी, माय चीफ कमिश्नर वाज वेरी सपोर्टिव इन दिस होल जर्नी। लेकिन हुआ ये कि जब हम उनके पास फंड्स और बाकी चीज़ों के लिए गए तो उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली जो हालात थे, हमें खुद भी, हम क्योंकि खुद इस दफ्तर में काम कर रहे थे, तो देन वी थॉट कि यार ये अब हमें अपने ही लिमिटेशंस में रह के करनी चाहिए। बट अल्लाह ताला ने ऐसा चीज़ें हमारी बदली कि ये चीज़ बड़ी होती चली गई। हमने इनिशियली टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना नहीं सोचा था, और फिर हमने कहा कि एक फ़्लो बहुत अच्छा चल गया है,
द मोमेंटम वाज राइट, एंड आई थिंक वी कुड आल्सो फील कि हम जो कुछ बना रहे हैं वो एक बहुत मीनिंगफुल चीज़ है। क्योंकि मैनिफेस्ट भी तो किया था ना कि Absolutely. जब आप काम स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम पे ही पता चल गया था कि नहीं ये कोई ऐसी चीज़ है कि ये बड़े पर्दे पे जानी चाहिए, बट खुद से सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री का क्या हाल है कि आप एंटरटेनमेंट वाली जो मूवीज़ भी बनती हैं वो भी कभी कभी नहीं चल पाती हैं, तो ये तो एक बड़ा डिफरेंट टॉपिक है। कभी भी नहीं चल पाता। कभी कभी नहीं बहुत आप सारे कैसे आपको कैसे अप्रोच किया गया, आपने हाँ क्यों बोली इस फिल्म के सो लिए? तलहा ने अपनी एक फ्रेंड को अप्रोच किया कि हमें एक लीड एक्ट्रेस चाहिए अपनी फ़िल्म के लिए, और उसको मैं जानती थी। उसने मुझे अप्रोच किया कि यूँ एक प्रोड्यूसर हैं, वो लोग अपनी फ़िल्म के लिए एक्ट्रेस ढूंढ रहे हैं, तो क्या तुम काम करना चाहोगी। उसने मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया था स्टोरी का। उस टाइम पे ऑब्वियसली मुझे समझ नहीं आई थी और मैं थोड़ी डर भी गई थी कि यार बड़ा रिस्की सा टॉपिक है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट देन आई मेट तलहा, और तलहा ने जिस तरह से स्टोरी नरेट की, इज़ अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, ये तो पता चल ही जाएगा आप लोगों को। अच्छा, अब मैं एक न्यूज़ ब्रेक कर रहा हूँ। शुरू में हमने इसका एक ऑफिस का पार्ट किया था, तो उसके अंदर इनके साथ शूट की थी, तो बहुत कंफर्टेबल थे। अब हमें इस फिल्म में इनका डबल रोल है, ओह, तो अब हमें Okay. दूसरे वाले दूसरे वाले जो पार्ट है उसके लिए हम किसी और लड़की को देख रहे थे, लेकिन कोई भी राजी नहीं हो रहा था उस मुश्किल हालात में और इस टॉपिक पे काम करने के लिए। तो हमने कहा यार इन्हीं को क्यों ना वो डबल रोल बना दिया जाए। तो फिर तो ये बाकी सबने इनकार किया तो तुम लोगों ने मुझे अप्रोच किया। देखिए, मैं समझता हूँ। अच्छा मैं नहीं, लेकिन हम इससे बहुत खुश थे। अच्छा इस पे मैं थोड़ा सा और नहीं, एक आखिरी बात, जी, जी। अगर कोई भी और होता ना, कोई भी और होता तो ये फिल्म बन ही नहीं पाती। ये सिर्फ इनका जिगरा था, ये सिर्फ इनकी अपनी जो थी ना, इनके अपने एफर्ट थे, और तो ये बन पाए। आप क्या जब कहेंगे? हमने शुरू किया, मेरे पास बहुत सारे लोग आए कि यार आप किसी बड़े एक्टर को ले, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू तकी इज़ माय फ्रेंड, मैंने पूरी स्ट्रगल हमने साथ ही गुजारी है, कि आप ऐसे बंदे को जैसे हमारा एक बेसिकली कुछ मैट्रिक्स होते हैं जो पूरे होने चाहिए, कि आप बड़ी कास्ट होनी चाहिए, Selling लोग face. फॉलो करेंगे, सेलिंग फेस, सेलिंग कोई एक्टर कोई होना चाहिए। मैं हमेशा से मानता था कि इस फिल्म में तकी इज़ दी लीड। मैंने ये फिल्म सोच के ही इसको लिखी थी, क्योंकि इसने वो सारे टाइम्स देखे थे पर्सनली। जहाँ तक हिना की बात है, तकी ने तो ये बात की, लेकिन ये फिल्म जब मैं इसको हम एक्सपैंड कर रहे थे फिल्म के लिए, तो आई हैड हिना इन माइंड। मैंने हिना को उस टाइम ही बता दिया था, ये तकी वैसे ही शायद ही कह रहे हैं, ऐसी लेकिन मसाला डालना ऐसी थोड़ा सा वो कह रहे हैं, लेकिन और ये फिल्म इसी तरह फिर हमने इनका जो डबल रोल है बेसिकली, वो ऐसा नहीं है, ये एक ही सोसाइटी के दो चेहरे दिखा रही हैं अपने रोल्स में। और आई थिंक शी हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब। हिना हैज़ बीन समवन जिसने हमारी इस फिल्म पे 4 चांद तो क्या 14-15 चांद लगा दिए हैं। लेकिन ये कि इसके साथ साथ हमारे एक और एक्टर जिनका मैं मेंशन करना ज़रूरी समझूंगा, जावेद जमाल साहब। जावेद जमाल इज़ अ बलूचिस्तान बेस्ड एक्टर, बट नाउ ही इज़ वर्किंग इन कराची। पिछले 20 साल से कराची में काम कर रहे हैं, बहुत सारी प्रोडक्शन हाउसेस के साथ इंगेज्ड हैं। मैंने उनको जब बुलाया, उनसे हमने रिक्वेस्ट की, हमें बेसिकली वहीं के लोकल